अब ये रायबरेली के जय सिंह सेंगर गांधी आश्रम वाले वो बेचारे रोज़ इस गाय के लिए हरा चारा बरसीम रोज़ भेज देते हैं, उनका आदमी आके दे जाता है। हमारे पुराने शुभचिंतकों में से हैं, हमें बड़ा सम्मान देते हैं और कहते हैं कि नहीं महाराज, आप एक देश में अद्वितीय व्यक्ति हैं, आपके जैसा तो हमने न देखा है न सुना है। तो ये क्षत्रिय समाज या पूरी रायबरेली ही क्षत्रियों की है और हम समझते हैं आज भी इसी बात की चर्चा। और मैं कहता हूँ कि मोदी जी को आगे लाने में, प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा योगदान राजनाथ सिंह जी का था, जो उत्तर प्रदेश के हैं और क्षत्रिय हैं। ये पुरानी कहावत है कि क्षत्रियों की छाया जिस पर हो जाए तो समझिए उसका कुछ भला ही होना है। तो खैर उत्तर प्रदेश के हमारे राजनाथ सिंह मोदी जी के, उसमें खुद पता लग रहा था उनका क्या नाम लें, जो लोग लड़ंगी मारने में लगे और लगी हुई थी कि मोदी न बनने पाए, लेकिन जो ईश्वर को मंजूर था, देश का भाग्य खुलना था, तो जो सुटेबल होता है उसी को, ये क्षत्रिय का न्याय था। इसलिए राजनाथ सिंह पूरी तरीके से लगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बन करके जो कार्य किया है वो एक ऐतिहासिक कार्य हो गया। देखिए, हम ब्राह्मण हैं, अटल जी के ज़माने में अटल जी भी एक अद्वितीय व्यक्ति थे, लेकिन अटल जी के ज़माने में पूरा साम्राज्य जो था वो रावण अहिरावण के कब्जे में था। पूरा देश एक तरफ से, उस हालत में अटल जी ने जो अकेले दम से लड़ाई लड़ी वो एक अद्वितीय बात थी। वो बेचारे, जितनी उनकी क्षमता थी, एक अपनी पहचान बनाई और सांसद की गरिमा को उन्होंने बना के दिखाया। यहाँ तक कि जो उनके विपक्ष थे वो भी अटल जी की प्रशंसा किया करते थे। जैसे पासवान जी हैं, रामविलास पासवान हैं, वो जितने भी नेता हैं वो खुद ही तारीफ़ करते रहे कि हम लोग पढ़ते रहे तो अटल जी के भाषण को हम लोग सुनने जाया करते थे। तो ये वक्त की बात होती है, समय की बात होती है। तो इसलिए भाई हम तो यही हमेशा क्षत्रियों का हम गुणगान करते हैं कि सेंगर साहब जो हैं, हमारे रत्नेश्वर जी हैं, डॉक्टर RP हो गए हैं, और भुवेंद्र सिंह नाम का लड़का जो है, भूपेंद्र सिंह, और वो लड़का हमारे साथ जो है तन मन धन से लगा हुआ है। इस समय हमारे आँख का ऑपरेशन हुआ है तो सारा कार्य वही देख रहा है, हमारी बेटियां देख रही हैं। हमारी निशा शर्मा जो इंदिरा नगर की है वो भी एक अद्भुत महिला है, तो वो भी सेवा में लगी हुई हैं। तो हमको केवल डायरेक्शन देना होता है। भाई अब लोगों ने कहा था अब आँख खुलवाए हैं और ऑपरेशन, यदि ऑपरेशन हुआ तो कौन हम फावड़ा चला रहे हैं, कौन हम अखाड़े में कूद रहे हैं। तो बस डायरेक्शन तो अब खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सांस नहीं लेंगे तो कोई बात ना हुई। अब एक जो ऑपरेशन हुआ है वो डॉक्टर राव का भी यही कहना कि साहब वो गलत हुआ है, अब वो किनारे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, तो ये तो बड़ी गलत चीज़ें हैं। अभी देख रहे हैं, एक आध महीना और बीत जाए फिर इसके लिए आगे बात बढ़ेगी, इसके हम जांच करवाएंगे। साहब जांच हुई है, मामला क्या है। डॉक्टर राव का कहना है कि वो आपका लेंस सही नहीं बैठा है, इसीलिए धुंध छाया है और आँखों में पानी आ रहा है। और हमारे लिए भीषण समस्या है। यहाँ 1,000 रुपये देने वाले एक यहाँ विजय गद्दा वाला है, रायबरेली में बड़ा फेमस आदमी है, चक्की वाले विजय, उनके यहाँ के बुढ़ा, हमसे भी बुढ़ा नौकर, 1,000 रुपया उसने दिया और दान खाते में लखनऊ गया तमाम टोलियों में, और वहीं उनका ऑपरेशन हुआ और बढ़िया टनाटन चौथे दिन से वो रुई मशीन में काम कर रहा है, ना काला चश्मा ना पीला चश्मा। यही तो हमको सरकार के सामने रखना है, दिखाना है आखिर नाटक क्या हो रहा है। और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जो यहाँ चिकित्सालय में है, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं नेत्र के, और उनका प्राइवेट मामला है, वहीं पर डॉक्टर राव ने हमको सुझाव दिया, वहीं ऑपरेशन मेरा करवा दिया। और जबकि हमने डॉक्टर भाटिया को दिखाया था, वो तो देवतुल्य हैं डॉक्टर भाटिया, उन्होंने देखा और जांच करवाया, कहे बाबा आपको अभी ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, दवा डालिए, चश्मा लगवा लीजिए।
मैंने उन्हीं के बगल में चश्मा लगवा लिया। एक है मियाँ जी, नाम नहीं आ रहा है, अम्बेडकर स्टैचू के सामने कौन अवंतिका मार्केट, जो जज साहब का मार्केट है, तो उन्होंने चश्मा भी बना दिया। अब डॉक्टर राव ने चश्मे को देखा, हिलाया, कहने अरे ये तो 10-20 रुपए का चश्मा है, ये क्या है, और 2 साल के बाद अगर ऑपरेशन होगा तब आपकी क्या हालत होगी। और तब हमारी बेटियों ने 21,000 रुपया का इंतज़ाम किया। 21,000 की मेरे पास रसीद रखी है, डॉक्टर धर्मेंद्र के यहाँ जमा किया गया था। बृहस्पतिवार का दिन था, 16 तारीख। वो दिन हमारा बहुत ही ख़राब दिन था कि हम उनकी बातों में आ गए और वहाँ ऑपरेशन करवाए। वो रात के समय क्या जो भी था वो लेंस सही नहीं बैठा। अब आँखों से पानी आता रहता है, धुंध छा जाता है, फिर साफ़ होता है, फिर धुंध आता है। अब डॉक्टर धर्मेंद्र के यहाँ फिर जांच करवाई इसी अभी परसों, तो 2 तारीख में 3 में करवाए हैं, 3 में करवाया है, वो सब लिखा पढ़ा रखा है। तो एक लखनऊ से डॉक्टर आए थे, कहे बाबा जी 4 महीने तक ये धुंध बना रहेगा। तो हमने कहा महाराज ये 24,000 का लेंस जो हमें डाला गया है, या फिर ये इसीलिए डाला गया कि हमारी अच्छी खासी आँख जो थी पहले, अरे वही लौटा दो, ये क्या नाटक हो रहा है। तो लोगों ने, लोग चश्मे वाले हैं, वही अम्बेडकर के मूर्ति के सामने वाले, उन्हें कहा बाबा जी आप लखनऊ चले जाइए। कल मैं लखनऊ गया, 1,500 का खर्चा हुआ उसमें, वहाँ सब गए जांच करवाए। हम कहा भैया यहाँ छेड़खानी, केवल जांच करके रिपोर्ट दे दीजिए। उन्होंने जांच करी, रिपोर्ट दे दिया। वहाँ देखा धर्मेंद्र डॉक्टर पहले से बैठे हुए हैं। हमको शंका हो गई मामला क्या है, खैर अब जो भी हुआ हो। तो रिपोर्ट मिली, अब रिपोर्ट मिली, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा है, फिर उन्होंने कहा कि भाई दवाई आप डालते रहिए बाबा जी, और 1 महीने के बाद फिर आइए। हमने कहा चलिए, अच्छा परेड हुआ। जब इस मुद्दे को हम सरकार के सामने रखेंगे कि साहब ये क्या, हम एक समाज सेवी आदमी देख रहे हैं, इसके पहले गधा रहा 3 महीने में रही यहाँ, पूरे एक विश्व का रिकॉर्ड है श्याम साधु की। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, पूरे विश्व का एक रिकॉर्ड है, ताउम्र पूरी ज़िंदगी हमने इसी में लगाई है। अपने घर की सारी पूंजी इसी में लगा दिया। मैंने संस्था नहीं बनाई, मैंने गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया। हम, हमारी बेटी गीता और अंजलि, और हमको अभी हाल में मिली है निशा शर्मा, वो भी बेचारी बहुत दिन से कब्जा कर रही थी। हमारी भाई पशु सेवी, पशु प्रेमी मत बनिए, एनिमल लवर मत बनिए ना, सेवक बनिए। अब उसको क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, सर्विस क्या बोलते हैं, सेवक, सेवा कीजिए। ये वही गाय है जिसके 1.5 किलो मांस सड़े हुए निकाले गए थे, आज वही गाय है। इतना पैसा लगाया गया। पशु चिकित्सालय से कुबेर और रमेश का हमको बड़ा सहयोग मिला। देखिए अभी घाव है, इसमें स्प्रे सुबह शाम कर रहे हैं। कहाँ कितना बड़ा घाव था, सब वीडियो बनी है। ये पीछे तो मांस के लोथड़े निकाले गए थे भीतर से, पता नहीं कैसे जानवर बच गया। ये देखिए सब बांध दिया, यहाँ पानी उनी पिएंगी, फिर इनको अंदर बांधेंगे, वहाँ सारी व्यवस्था हमने बना। एक अकेला ये है गौ सेवा। यहाँ गौशालाएँ चलती हैं, खुद अस्पताल वाले कहते हैं बाबा जी इस तरह अगर आप बंदर और कुत्ते और गधे के लिए तो आपने ज़िंदगी भर किया, अब आप गाय के लिए। हमने कहा नहीं भैया, मैं गाय के लिए भी करता हूँ जितना हमसे होता है। सामने पानी भर के रखा है, भूसा रखा है, यहाँ फर्श अच्छा खासा था, मैंने सब खुदवा दिया और बलुई मिट्टी डलवा दिया ताकि इस गड्ढे में गौ माता बैठे, मक्खी इनको न नोचे। तो हम सारी व्यवस्था बनाए। कहाँ से कहानी हमने शुरू किया था और कहाँ हमारी। अब लोग हमको सुझाव देंगे कि आप पहले लिख लिया करें, फिर बोला करें, फिर सिस्टम से बोले। हमने कहा देखिए महाराज, अपने राम को कुछ लेना नहीं है, हमको कोई आप जाहिल समझो, गंवार समझो, लेकिन आज हम सबके लिए चुनौती बने हैं और ताल ठोंक रहे हैं कि आप बहुत बड़े डिग्री होल्डर हैं, आप बहुत बड़े संत हैं, आप नेता हैं, तो श्याम साधु से मुकाबला करवा करके हम नतमस्तक योगी और मोदी के सामने क्यों हो गए? इसलिए कि इन्होंने जो देश के इतिहास में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। एक रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड अभी देखिए, मोदी जी बैठे तो वही हाल, 2.5 साल के अंदर बाप रे बाप इतना बड़ा धमाका। तो इसलिए लोग कहेंगे, अभी रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि नहीं साहब आप कहते हैं लोग, अरे हम कहा दुनिया अंधी हो जाए, हम थोड़े अंधे हैं।
राजनाथ सिंह है, उनका एक फैसला। उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय हैं वो, हैं सब, पूरी रायबरेली क्षत्रिय लोगों की है। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि कम से कम भाई न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या इस देश का होगा। तो हम यही चाहते हैं भैया अभी और देख लें, अभी 1 महीना पूरा हो जाए। डॉक्टर राव ने कहा अभी 1 महीना हो जाने दो। हम कहा देखिए महाराज, ये कानूनी कार्रवाई, मामला मुकदमा लड़ने के लिए न मेरे पास पैसा न मेरे पास कुछ है। हम सीधे हम योगी जी तक पहुँचेंगे, लिख के भेजेंगे कि प्रभु इस बात की जाँच करवाई जाए। अच्छी खासी आँख हमारी भली चंगर। ये सेंगर साहब ने कहा, जय सिंह सेंगर साहब ने कहा कि अरे महाराज आपको तो कुछ नहीं था, आप गाड़ी चलाते रहे वगैरह वगैरह, रोज़ हमको देखते रहे बंदर बोध में, कहीं अच्छी खासी आँख को खुलानी क्या जाए। अरे हम कहा डॉक्टर राव मर गए आकर के बीच में, उनको पता नहीं क्या था, क्या कमीशन मिलना था, जो भी रहा हो, वो बीच में मर गए आकर के। और हमने हाँ किया, बेटियों ने सब पैसा जमा किया ले कर के। फिर रत्नेश्वर जी ने कहा कि नहीं इस पैसा को हम लोग अपनी ओर से देंगे। खैर, तो अब यही सारी बातें हैं, एक सच्चाई है। वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ और हमारा यही कहना है कि महाराज न्याय करो। हमने तो पूरी ज़िंदगी लगाई है। अब सब कुछ पेड़ पौधा, ये तो एक नमूना, आप हमारा साइन बोर्ड देख रहे हैं। पेड़ तो मैंने बाहर लगाए हैं, जो कितने मंदिर हैं वहाँ हमारे पेड़ लगाए, स्कूलों में, पार्कों में, सड़कों के किनारे लगाए। कितने बड़े बड़े पेड़ होकर सूख गए। नेहरू नगर चौराहे पर भी एक बार वीडियो हम बनाएंगे, उसको भी हम डालेंगे कि नेहरू नगर चौराहे पर पेड़ लगाए, खूब बड़ा हुआ, खूब फल देता रहा, उसमें कीड़े लग गया, क्या हुआ, पेड़ मर गया। सोचिए आप, हम 15-16 साल के थे, पानी बरस रहा था और सरकारी नर्सरी से उस समय 1 रुपये या 2 रुपये का पेड़ मिला था, सहतूत का। शास्त्री जी के दरवाजे लगाए थे। वही शास्त्री जी हैं जो गधे का मंत्र हमने YouTube पर डाल दिया है। आज इस दुनिया में शास्त्री जी नहीं है। जय श्री राम, जय योगी, जय मोदी, जय मोदी, जय योगी, योगी मोदी, जय हो।